अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज का सीन बाबा जी कुछ ऐसे है कि आज आपका भाई आपको दिखाने जा रहा है लाहौर के सारे दरवाजे। कुछ उनमें से डिमोलिश हो चुके हैं, वक्त के साथ साथ उनका सफ़े हस्ती से निशान ही ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी आपका भाई अभी जाता है, घूमेगा पूरे लाहौर के दरवाज़ों के आसपास, क्योंकि लाहौर की जो लाहौर था, जो जिसको लाहौर कहते थे, वो सिर्फ उन दरवाज़ों के दरमियान था। ये जो हम जहाँ पे सारे रहते हैं, ये सिर्फ अब लाहौर की तब मुज़ाफ़ात थी, अब तो लाहौर वसी बड़ा हो गया। यहाँ से शेखुपुरे और कसूर भी सारा बीच में ही आता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो अभी बस निकलते हैं, बाबा भी साथ रेडी हो रहे हैं, उनके बाबा जान ड्राइव कर लेंगे और मैं आपको उधर के दरवाज़ों की सैर कराऊंगा, क्योंकि उस जो वर्ल्ड सिटी है हमारा, उसमें रश बहुत ज़्यादा होता है, तो गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होती। तो हानी साहब, आर यू रेडी? आज फिर हम हिस्टोरिकल प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे। बात करते हैं लाहौर के गेट्स की, तो सबसे पहले आज हम आ गए हैं शेरावाला गेट पे। इसकी हिस्ट्री ये कि इसको खिजरी गेट भी कहा जाता था, जो कि एक मुस्लिम सेंट के नाम पे रखा गया था, लेकिन बाद में जब राजा रणजीत सिंह इधर आए, उन्होंने ये उसको खिजरी गेट से ख़त्म करवा के इसका नाम शेरावाला गेट रख लिया। और इसके जब इन्होंने तामीर करवाया था, तो इसके साइड पे इन्होंने ना ये जो कोने हैं दरवाज़ों के, यहाँ पे दो अपना जो शेर केज करके यहाँ पे उनका वो मुजस्मा लगवाया था, जिसकी वजह से इसका नाम शेरावाला गेट पड़ा है। और इसकी जो कंडीशन है, ये अभी तक अपनी ओरिजिनल हालत में है, बस हल्का फुल्का जो पेंट शेंट है वही नया हुआ है, बाकी इसकी जो सारी मटेरियल वगैरह जो इसका यूज़ हुआ है वो सेम अपनी नई पोजीशन में जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी। तो अब निकलते हैं अपने अगले गेट, मेरे ख्याल में कश्मीरी गेट। लो जी, अब हम आ गए हैं अपने दूसरे गेट, जिसका नाम है कश्मीरी गेट। तो इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह से है, कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी इसकी हिस्ट्री लिखी नहीं हुई। दिल्ली गेट की तरह ये भी, दिल्ली गेट की तरह इसका नाम भी कश्मीरी गेट इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी जो कह लें कि कुछ जो ताल्लुक़ है इसका कश्मीर के साथ किसी न किसी तरह से जाके वो कनेक्ट होता है, इसकी जो ताल्लुक़ है। और इस बाज़ार की खासियत ये कि यहाँ पे सिर्फ कपड़े वगैरह की और ये चीज़ों की मार्केट अंदर, तो इसके लिए इसकी जो कश्मीरी जो बाज़ार की जो हिस्ट्री है, ऐसे आपको मैंने जहाँ से पढ़ी है वो कुछ नहीं मिली। इसके अंदर जाके हम कश्मीर पहुँच जाते हैं। हाँ, इसके लाहौर का ये जो मस्ती गेट है, ये भी आपके लाहौर की जो पुराने वर्ल्ड सिटी था, इसकी मेन एंट्रेंस इसमें से एक था, लेकिन अब जो स्वयं कर दिया, जो रिसेंट टाइम है इसमें इसको बिल्कुल स्वयं कर दिया, और उनकी ज़ुबान में और इसका हमारी ज़ुबान में इसको बिल्कुल डिमोलिश कर दिया हुआ है। तो उसकी वजह हम तो नहीं जान सकते, ना मैं बता सकता हूँ, ना गेस कर सकता हूँ, क्योंकि थोड़े सीरियस मामला हैं। लेकिन फिर भी इसको जो इसकी थोड़ी बहुत जो हिस्ट्री ये है कि इसको जो मस्ती गेट का नाम है वो रखा गया था, मस्ती बलोच एक रॉयल सर्वेंट थे उनके नाम पे। बस इसका जो हिस्ट्री की किताबों में मुझे जो कुछ मिला वो यही है। और आप देख रहे होंगे मैं पागलों की तरह रात के इस टाइम बना रहा हूँ लोग, तो यार इसकी वजह ये है कि लाहौर में जो दर्जा रह रहा था ना, पागलों की तरह मतलब अन्ना हुआ है, उसको समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान चांद पे और सूरज ज़मीन पे आ गया। बनाने आते हैं हमने यहाँ पे गिरे हो ना। मैं बाकी यार सारी, एक तो गर्मी वैसे बड़ी लगती है, तो इस वजह से तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आप भी करें और हम भी आपके साथ करते हैं। तो चलते हैं अपने अगले गेट की तरफ। तो जी ये है रोशनाई दरवाज़ा, जो कि बादशाही मस्जिद को उस्ताद जी जाता है। ठीक है, चलो। और इसके जो पास की सारी ये जो आबादी है ना, इसको कहा जाता है शाही महल्ला। मैं कह रहा है छोटो चलिए, रॉयल नेबरहुड इंग्लिश का वर्ड है। तुम लोग शाही महल्ले को किसी और लैंग्वेज से ना सोची जाना। हाँ, समझ जाओ, सुधर जाओ तुसी। और ये हमारी ऑडियंस अगर जिन्होंने हमारा वो फूड स्ट्रीट वाला व्लॉग देखा तो उनको पता चल जाएगा कि ये हम फूड स्ट्रीट में दोबारा उनको सिर्फ दरवाज़ा दिखाने आए हैं, क्योंकि ये फूड स्ट्रीट की तरफ से ही जाता है दरवाज़ा बादशाही मस्जिद के अंदर। कथा उस्ताद जी आपको पता है किस लिए? रोशनी नहीं, रोशनाई गेट होता था बादशाहों के लिए, जो बादशाह वगैरह। हाँ जी। और रोशनाई गेट को मतलब रोशनाई गेट बनाया इसलिए गया था कि इसको मिलाया जा सके बादशाह मस्जिद के अंदर, क्योंकि मुस्लिम्स वगैरह इधर जाते थे नमाज अदा करने। और इस पर रोशनाई गेट इसलिए कहा जाता है कि शाम के वक्त इधर जो मुस्लिम हमारे जाते थे नमाज अदा करने, उनके लिए यहाँ पे लाइट्स ऑन हो जाती थी, इस वजह से इसका नाम पड़ा है रोशनाई गेट।
लो जी बाबा जी, ये है टकसाली गेट, जिसको हम लोगों ने नाम बिगाड़ के लोरियों ने टकसाली गेट कर दिया हुआ है। इसको आप लोग अगर देख रहे हैं तो आप लोग इसको डिफरेंट चीज़ों से जानते होंगे, पर मैं जिस अंदाज से जानता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये इन द रॉयल टाइम्स यहाँ पे जिस तरह हमारे अब लाहौर का जो मिंट है वो है आखिरी मिंट इन नियर क्या कहते हैं शालीमार गार्डन, तो ये उस टाइम पे यहाँ पे मिंट था। यहाँ पे टकसाली बेसिकली कहते हैं, यहाँ पे कॉइन्स वगैरह ये चीज़ें बनती थी। तो उस ज़माने में यहाँ पे चीज़ें ये कॉइन्स वगैरह बनाए जाते थे बादशाह वगैरह के लिए। और यहाँ पे भी आपने जो देखा होगा, जब मैंने आपको बैनर दिखाया है रोड साइन जो था, रोड साइन के ऊपर टायर क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि हमारे ये किसी प्यारे भाई का बिज़नेस है, उन्होंने यहाँ पे पेंचर वाली दुकान खोली और वो बता रहे हैं कि थे टायर आके अपने पेंचर लवाओ। सुभान अल्लाह या अल्लाह, पाकिस्तान ऐसे करके तरक्की नहीं कर रहा, मुझे लगता है, ਇਹੋ ਜਿਹੇ लोगों की वजह से। वो अल्लाह दे बंदे कितने डंडा ला के खिला लो, तुसी साइन बोर्ड क्यों यूज़ करना है? तो ये था हमारा टकसाली गेट। अब निकलते हैं अगले गेट। हम आपको इस वक्त सर्कुलर रोड पे जा रहे हैं, जो लाहौर सिटी के इर्द गिर्द थी। लाहौर सिटी के इर्द गिर्द ये सेफ्टी वॉल पहले होती थी, और सेफ्टी वॉल के बाद ये ग्रीन एरिया होता है, ग्रीन बेल्ट जिसको कहते हैं। हम लोग भाटी गेट के सामने, भाटी गेट को भट्टी गेट भी कहा जाता है लोरियों की ज़बान में, जो हम चीख चीख के बोलते हैं भाटी भाटी भाटी। इसको भाटी गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे रहते थे भट्टी, वो राजपूत कबीला था एक, इसकी वजह से इसका नाम भाटी से गेट पड़ा है। और यहाँ पे आपको दिन रात देसी खाने, मज़ेदार स्ट्रीट फूड मज़े किस्म की मिलेगी। लाहौर वर्ल्ड सिटी के सबसे छोटा गेट था मोरी गेट, और इसको मोरी गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिल्कुल छोटा सा गेट था, और ये सिर्फ था पेडिस्टेरियंस के लिए जो आपके शहर के अंदर दाखिल होना चाहते थे इन द इवनिंग, मतलब शाम के वक्त, क्योंकि बाकी सारे लाहौर के दाखिली दरवाजे बंद किए जाते थे फॉर द सेफ्टी कंसर्न्स। तो इस वजह से ये खाली दरवाज़ा खुला होता था मोरी गेट लाहौर के अंदर दाखिल होने के लिए। हमारे आगे इंकशाफ हुआ है, पता नहीं सच है कि नहीं, ये आप लोगों ने बताना है। हमने यहाँ के एक लोकल से पूछा है कि यहाँ पे ये मोरी दरवाज़ा है या मोरी, इसको खाली मोरी कहा जाता है। तो उसने बताया कि 12 दरवाजे और 13वीं मोरी के नाम से ये लाहौर वर्ल्ड सिटी को जाना जाता था, कि 12 टोटल दरवाजे हैं और 13वीं ये मोरी थी। ये सिर्फ बाज़ार है, एक मोरी थी एंटर होने के लिए। अभी तक के सबसे VIP रुक जा, तो जी अभी तक के जितने गेट देखे ना, उनमें सबसे हैवी फर्स्ट क्लास किस्म का ये गेट है लोहारी गेट। लोहारी किया हमने, इसको लोहारी बना दिया, इसमें लोहार नहीं रहते। ये बेसिकली था लाहौरी गेट। इनू पंजाबी च बोल के यार उत्तर जाना कितने जान लोहरी गेट, लोहरी करते कहते लोहारी बन गया। और ये आप लोगों को बेस्ट देसी जो खाने हैं ना, ये खापे जो लाहौर के मशहूर हैं, वो यहाँ के मशहूर हैं। यहाँ पे शेक, चटखारा एंड स्वीट्स और इस तरह के डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे आपको खाने की मिलेंगी। और मैंने अभी तक जितने यार उस्ताद ये हमने दरवाजे देखे ना, सबसे प्यारा ये लगा। आते वो थोड़ा जाएगा ना, तेरा टाइम भी बीत जाएगा। हाँ, आते फिर इन्होंने नाम इसका बना देना लोहा गेट। तो जी ये था हमारा लोहारी गेट। यहाँ से अब अगले गेट पर निकलते हैं। लो जी चलते चलते एकदम हमें याद आया और नज़र आया कि कूलर यहाँ पे बिक रहे हैं, तो आके बस देख लेते हैं, क्या पता रेट ना हमारा इनसे बने। क्योंकि मैंने अपने स्नो ऑस्कर वगैरह के लिए ये लेना है अपने बच्चों के लिए, तो ये कुछ कूलर्स लगे हैं। अब इनसे बाबा पूछ तो रहे हैं कि क्या सीन है, पर पता नहीं, मुझे नहीं लगता ले पाएंगे। क्या क्या हुआ अम्मी? ओ तो ठीक है बाबा जी, ये मार्केट तो ज़्यादा महंगी नहीं है। कि सौदा बन गया कोई 6,500 में, 6-6,500 में मुझे तकरीबन ये कूलर पड़ जाएगा। लेकिन अपने काकों को यार गर्मी की वजह से, आपको पता है पहली रोज़ की जो तबीयत रही है, तो अब उसके लिए कुछ ना कुछ तो लेना है हमने। तो फाइनली ये अब्बा जान अपनी जेब से कड़क कड़क नोट निकालते हुए मज़ा ही आ गया, बाधिया खचता ही। अज डोन जी की इस टाइम हालत डाउन हुई पड़ी है। डोन जी भुख लगी है। डोन जी आप मुझे जानते हैं, मैं कौन हूँ, फ़ोन दो अपना। टीटो पार्टियाँ हुई हैं अभी हमारे साथ, हम बता नहीं सकते, ढोले हो जाएंगे। बड़ी हैवी टीटो पार्टी हुई है आज। पता नहीं कि समझते हैं अपने आप में की है। अल्लाह अकबर।
या अल्लाह हदायत दे इस कौम को। शुक्र करे अपना नाम भी बताया। तो जी ये है शाह आलम मार्केट, जहाँ पे किसी ज़माने में शाह आलम गेट होता था। शाह आलम गेट अब के ज़माने में पाकिस्तान की मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बिगेस्ट रिटेल मार्केट है, जहाँ पे थोक के हिसाब से चीज़ें बिकती हैं। और यहाँ पे आप सुबह के टाइम अगर आ जाएँ तो आप मतलब अपना पाँव रखने की इधर जगह नहीं होती। जहाँ पे दुनिया की आपको हर चीज़ मिलेगी और हर चीज़ की रेप्लिका, और जो चीज़ आप डिमांड करेंगे ना आपको इस शाह आलम मार्केट में आपको मुहैया कर दी जाएगी। और प्राइस भी उनकी ऐसी मज़ेदार कि आप देख के काफ़ी परेशान हो जाएंगे। तो अभी आपको लेके जाते हैं मस्जिद शब्बर, बड़ी तारीखी मस्जिद है। और अगर आप लोगों ने इसके बारे में रिसर्च की होगी तो ये एक रात में मस्जिद तैयार हुई थी। अब उसकी तरफ जाते हैं और आपको वहाँ पे सब कुछ बताते हैं। तो जी ये है वो आइकॉनिक मस्जिद जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था। इस मस्जिद की कुछ हिस्ट्री जो है बड़ी मज़ेदार है। ये मस्जिद जब इस प्रॉपर्टी का केस चल रहा था कि यहाँ पे मंदिर बनेगा या मस्जिद बनेगी, तो जी ये इसका फ़ैसला पर जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि मैं अगले दिन आके ना देखूँगा कि ये यहाँ पे क्या है। अब मुसलमान हिम्मत वाले, उनका जज्बा था कुछ, वो जनाब मुसलमानों ने तकरीबन रेलवे स्टेशन से बताने वाले बताते हैं कि रेलवे स्टेशन पे ईंटें और वगैरह ये सारा पड़ी थी। और ये हम इस टाइम तकरीबन शाह आलम मार्केट, ये तकरीबन 2-2.5-3 किलोमीटर का रास्ता है। इधर सारी ये मुसलमानों ने, हमारे जो जज्बे वालों ने एक लाइन बनाई हुई थी, लोगों की कतार थी उधर तक, वहाँ से चीज़ें यहाँ पर आ रही थी और सारी एक रात के अंदर अंदर सारी ये मस्जिद तामीर हो गई थी। और लोगों ने इसको पखियाँ जल के सुखाया था कि जब कल जो जज आया आके उसने देखा कि यहाँ पे मस्जिद है और फिर इसको मस्जिद का फैसला कर दिया। यार ये हमारे कौमी शायर का एक बड़ा मशहूर जो शेर है ना, वो इस मस्जिद के लिए लिखा था उन्होंने। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमां की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों से नमाजी बन ना सका। ओह अल्लाह जी, ये हमारे मतलब लोगों के ना ऊपर एक सवालिया निशान है जिसका मैं जवाब आपको नहीं दे सकता। ओह रोंगटे खड़े कर दिए इस शेर ने। तो जी ये है लाहौर का एक और दाखिली दरवाज़ा जिसको मोची गेट के नाम से जाना जाता है। बेसिकली इसका नाम था मोची गेट। और ये पाकिस्तानियों ने फिर इसको मोची बना दिया। हाँ, चंगे भले मोर्ची को मोची बना दिया, पता नहीं कर देगी फिर देने हैं। अच्छा ये जो गेट था ये बना था बेसिकली एक इंडियन सोल्जर थे हिंदू, पंडित मोतीराम, उनकी जो डेडिकेशन थी ना टुवर्ड्स लाहौर इट्स होमलैंड, उसको देखते हुए ये बनाया था उन्होंने। तो ये है जी लाहौर के दाखिली दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा जिसको आप अकबरी मंडी और अकबरी गेट है, बेसिकली इसको अब अकबरी मंडी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी मसाला जात और इस तरह की चीज़ों की सबसे बड़ी ये मंडी है। इसका नाम बड़ा था रखा गया था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर यानी कि बादशाह औरंगज़ेब के बेटे के नाम पर। और जहाँ पे अभी आप देख रहे हैं तो सुनसान हुआ सारा कुछ, और सुबह आप यहाँ पे आके तो आप पागल हो जाएंगे कि यार सानू एक करी ते नंगन दो। बहुत रश वाली जगह है और यहाँ पे खालिश चीज़ें आपको मिलती हैं सारी। और तकरीबन ऑल ओवर द पाकिस्तान मेजॉरिटी लोग यहाँ से ही अपनी ये चीज़ें लेके जाते हैं, घरों के लिए भी और अपनी शॉप्स के लिए भी, जो आगे अब रिटेल प्राइस पे इसको सेल करते हैं। तो जी ये है लाहौर के मशहूर गेट्स में से एक गेट जिसको दिल्ली गेट के नाम से जाना जाता है। इसको अब दिल्ली गेट क्यों कहा जाता है, वो वजह ये है कि दिल्ली की तरफ इसका मुंह खुलता है। कि मतलब अभी तो मेरा मुंह दिल्ली की तरफ और ये गेट भी इधर को खुल रहा है बेसिकली, तो इस वजह से इस निस्बत से इसका नाम दिल्ली गेट पड़ा है। और ये लाहौर के सबसे बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन जो आपका लाहौर रेलवे स्टेशन है उसकी तरफ कनेक्ट होता है। और यहाँ पे आप अंदर जाएंगे तो आपको बड़ी मज़े की चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि शाही हाँ, वो रेलवे स्टेशन का भी ब्लॉग हमारा पड़ा हुआ है, तो आप रेलवे स्टेशन का ब्लॉग भी देख सकते हैं। यूट्यूब वालों ने फ्रीज कर दिया था, चंगे भले व्यूज जा रहे थे। बस नहीं यार, यही तो दुख रह गया सानू। चलें आप अंदर जो है इसके आप मस्जिद वज़ीर खान भी इसी रास्ते से आती है। और एक बड़ी मज़े की चीज़ है इधर खलीफा बेकर, जिसके पीछे अनी में इतना खज्जल हुआ था। हमारे कुछ गेस्ट आए थे कनाडा से, तो उनके लिए मैंने लेके जानी थी और मैं बाबे पागल हो गया। मैं और भाई आए थे, हम लोगों ने तब गूगल बाजी की हेल्प ली थी। वो शुक्र है गूगल बाजी ने मैं 50 बार घुमाया, पर आ जाके हम पहुंच गए थे। तो यहाँ पे आप सूरजन सिंह गली भी देख सकते हैं, बड़ी एक छोटी सी प्यारी सी स्ट्रीट है जिसको बड़ा प्यारा लोगों ने तैयार करवाया हुआ है।
और एक मतलब कह लें कि विजिटिंग प्लेस बनी हुई है। तो बड़ी अच्छी मज़े की चीज़ें आपको मिलती हैं दिल्ली गेट। तो जी ये आज का हमारा लास्ट गेट है लाहौर की एंट्रेंस का, जिसका नाम है, अगर मैं यहाँ से जूम कर सकूँ और ये कर लिया इसने, ज़की गेट। इसका नाम रखा गया था, हमारे रॉयल फैमिली के गार्ड थे जिनका नाम था पीर ज़की, उनके नाम से उनकी ब्रेवरी थी। उन्होंने इस लाहौर को बचाने के लिए बहुत सी जंगों में उन्होंने बहादुरी से सामना किया था फौजियों का। तो उसी बहादुरी में एक जंग के दौरान इनका जो सर था वो तन से जुदा हो गया था, और उसकी वजह से इनकी जो यूनिकनेस वो कह लें, और एक दुख की चीज़ ये थी कि इनका जो सर था वो अलहदा एक कब्र में डाला गया था और उनकी जो बॉडी थी वो अलहदा डाली गई थी। तो यहाँ पे हम अपनी ये जर्नी जो है लाहौर सिटीज़ की एंड करते हैं। लाहौर सिटीज़ के लिए लाहौर की सिटियों के दरवाज़ों की, और अब हम भी अपने घर का जाके दरवाज़ा खोलते हैं। लाहौर की सिटियों के दरवाजे, मैंने भी गलत बोला है, लाहौर के दरवाज़ों की हम ये जर्नी एंड करते हैं और घर जाके हम अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।